हरिओम, मैं मंजू झा मृत्युंजय योग से। आज हम बात करते हैं चमकीले, काले, घने, लहराते हुए बालों के बारे में। बालों को चमकीले, घने बनाने के लिए आर्टिफिशियल महंगे महंगे शैम्पू की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाल चमकीले और लहलहाते नज़र आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बाल घने हैं या पतले हैं। बाल स्वस्थ होने चाहिए और उनके जड़ मजबूत होने चाहिए। आपके सर पे जितने बाल हैं उन बालों के जड़ मजबूत होने चाहिए। बाय बर्थ ऐसा होता है कि किसी किसी की टेंडेंसी होती है घने बालों की और किसी के बाल पतले होते हैं। उसके लिए उदास नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने हैं और जैसे हैं उन्हें स्वस्थ रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं हम अपने बालों को सुंदर और चमकीले कैसे बनाकर रखें, स्वस्थ कैसे बनाएं। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। देखिए, सिर्फ आसन से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो है कि आपको अपने आहार पे विशेष ध्यान रखना होगा। आहार में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पिस्ता, बादाम और जो आपकी पहुँच से दूर है उनको आप सेवन करें। जी नहीं, आपके पास घर पे जो भी है, आप जिस स्थिति के हैं, आप मध्यम वर्ग के हैं तो भी आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते आपको ताजे भोजन, ताज़ा फल खाना चाहिए। फल नहीं है तो घर पे जो भी है आप उसे खाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भोजन है वो ताज़ा होना चाहिए। बासी भोजन ना करें। दूसरी बात, अपने दिनचर्या, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि आपके बॉडी के अंदर का जो साइकिल है वो बिगड़े ना। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मशीन चल रही है, जो मशीनरी अंदर चल रही है, उनका एक टाइमिंग है और वो एक सर्किल की तरह अपना काम करते हैं। इधर से आप भोजन डालेंगे, पूरा शरीर उस भोजन से न्यूट्रिशंस को लेता है, मिनरल्स, आयरन सबको लेता है और उसके बाद जो अशुद्धियाँ होती है उसको मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। लेकिन यदि आप अपने खान पान का समय सुव्यवस्थित नहीं करेंगे तो शायद मुश्किल होगा आपको आसन के बाद भी बालों को घना और उनके जड़ों को मजबूत बनाए रखना। आप अपना दिनचर्या अच्छा रखें, अपना आहार अच्छा रखें और अपने जीवन में क्रोध को, अहंकार को परे रखें। इसके बाद जो मैं आसन बता रही हूँ उन्हें आप करेंगे तो आपके बाल चमकीले और जड़ मजबूत होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आसन है उसे करने के लिए, देखिए, बाल की जो जड़ है, बाल जो है वो सिर के ऊपर है और रक्त का प्रवाह ऊपर की तरफ जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको अगर हम पर्याप्त मात्रा में भोजन पहुंचाते हैं तो अपने आप जड़ मजबूत हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और उसके बाद अपने सिर को नीचे की तरफ रखकर दोनों पैर के टो से अपने आप को, हिप को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। ये ऊपर उठाने के बाद अगर आपसे होता है तो आप इस प्रकार से रखेंगे, अन्यथा आप अपने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे। ये आसन कहीं ना कहीं शीर्षासन का लाभ देता है। जितनी देर आप रख पाएं अच्छी बात है। उसके बाद धीरे से अपने घुटने को मोड़कर पैर के पंजे को फ्लैट करके इस प्रकार से आप रहेंगे। थोड़ी देर ऐसा रहने के बाद आपको यहीं पर शशांक आसन में ही 5 गुंजन भ्रामरी का करना है। इस प्रकार से उसके बाद आप धीरे से उठेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने सर के ऊपरी हिस्से पर रखेंगे और जो ब्लड का सर्कुलेशन आपने अपने ब्रेन की तरफ पहुंचाया था उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ वापस उतरता हुआ महसूस करेंगे। इस प्रकार आपको कम से कम
3 बार दोहराना है। पुनः अगर आप आरंभ में हैं, शुरू अगर आप कर रहे हैं, आपने कभी योग नहीं किया है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, पैरों को दूर रखना ताकि आप गिरे ना, और दूर रखने के बाद आप इस प्रकार से उठाएंगे, ये ऐसा दूर रखेंगे और अपने सिर पे पूरे शरीर का भार अपने टो का मदद लेकर के इस प्रकार से करेंगे। ये सब धीरे धीरे होता है, पहले ही दिन नहीं होता है। तो आप पैरों को दूर रखेंगे, हाथ लगा के रखेंगे, धीरे से हाथ हटाना सीखेंगे, एकदम से हाथ नहीं हटाना। और जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो अपने किसी गुरु के सानिध्य में करेंगे और इस प्रकार से जाकर के भ्रामरी करेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे। जब आप भ्रामरी करेंगे उस वक्त अपने फेशियल मसल्स को एकदम आपको रिलैक्स रखना है। चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव या दबाव नहीं होना चाहिए। इनको 3 बार दोहराने के पश्चात आप पद्मासन, सुखासन या सिद्ध आसन में बैठ जाएंगे। और अब हम एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को अपने लंग्स में, डायफ्राम में इकट्ठा करने के बाद 1 बाय 1 उसे खाली करेंगे। यानी कि आप स्ट्रोक्स को गिन लेंगे कि आप कितना स्ट्रोक्स एक बार में दे सकते हैं। डायफ्राम, देन लोअर लंग्स, देन मिडिल लंग्स, देन अपर लंग्स, 1 बाय 1 सबको आपको खाली करना है। उसके बाद फिर गहरी श्वास लेनी है और फिर किश्तों में उन्हें खाली करना है। श्वास गहरी भरोगे, अब देखिए श्वास पूरी खाली हो चुकी है। अब डीप इनहेल करना है और फिर से लंग्स, डायफ्राम को भरकर पुनः उसे खाली करना है। बीच में श्वास की चोरी नहीं करनी है, जैसे बहुत लोग करते हैं, करते करते श्वास लेने लगते हैं, वो उनको पता भी नहीं चलता है। यहाँ पर आपको वो गलती नहीं करनी है। गहरी श्वास लेनी है और लेने के बाद मन से अपने एक एक हिस्से से जुड़ करके उन्हें खाली करना है। और जब पूरा खाली हो जाता है फिर एक गहरी श्वास भरनी है। ऐसा करने से आप पूरे ऑक्सीजन को सीधे सीधे ब्रेन की तरफ फ्लो में ले जाएंगे और ऐसा करने से आपके बालों के जड़ मजबूत होंगे। इन्हें आप करते जाइए और देखिए कि 2 से 3 महीने में आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और जब आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपके हाथों पर एक भी बाल नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे दोहराएंगे और आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर होकर अपने शरीर को स्वयं अपने प्रयास से ठीक करेंगे। साथ ही रीठा, शिकाकाई, आंवला जो घरेलू उपचार हैं उन्हें करेंगे। हरि ओम।